परमात्मा ने इस पृथ्वी पर हमें भेजा है, वो परमात्मा हमारी व्यवस्था करेगा। हम क्यों घबराएं, क्यों चिंता करें। और नित्य प्रति सुदामा जी महाराज सिर्फ भजन और भजन करते रहते थे। एकदम तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने ये सुना है कि आपके तो मित्र जो है वो द्वारिका के राजा बन गए। सुदामा जी महाराज कहते हाँ, वो हमारे मित्र हैं, वो द्वारिका के राजा हैं। ये अपने अपने भाग्य की बात है। वो आज द्वारिका का राजा बन गया और मैं अपने कुटिया का राजा हूं। उनकी पत्नी कहते हैं कि क्या आपका मिलने का मन नहीं होता सुदामा जी? आपके द्वारकाधीश जो मित्र हैं उनसे मिलने का आपका मन नहीं होता? तो सुदामा जी कहते हैं कि देवी, ऐसा कौन अभागा व्यक्ति होगा जिसका मित्र द्वारिकाधीश हो और वो मिलना ना चाहे? उनकी पत्नी कहती तो आपको मिलने जाना चाहिए। तो सुदामा जी कहते हैं कि देवी, शास्त्र कहता है कि अपने मित्र के घर, अपने गुरुजी के घर, अपनी बहन के घर और भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ हमें जाना नहीं चाहिए। अगर भगवान के मंदिर जा रहे हैं, कुछ नहीं है तो एक फूल कहीं से तोड़ लो और तोड़ करके फूल लेकर भगवान के चरणों में रखें। भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं तो एक पुष्प ले जाओ और ठाकुर जी को चढ़ा दो। और अपनी बहन के घर या बहन के मायके हम जाए तो फल ले जाए या मिठाई ले जाए या जो हमारी चाहिए, पर खाली हाथ नहीं। मित्र के घर हम जाए तो खाली हाथ हमें जाना नहीं चाहिए। और देवी, कुछ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम अपने मित्र से मिलने नहीं जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण और सुदामा जब पढ़ते थे गुरुकुल में तो चोरी से सुदामा जी ने चने खा लिए और चने खाने से सुदामा जी गरीब हो गए। भगवान के हिस्से के चने खा लिए और वो चने खाने से सुदामा जी गरीब हो गए। बहुत सारे लोग टीवी में भी यही दिखाया जाता है, पर एक कथा कहती है कि ऐसा नहीं है। ऐसे ही सुदामा जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता। ऐसे ही लोग हर मित्रता में कहते नहीं सुदामा कि मेरा मित्र सुदामा। अगर सुदामा जी महाराज ने ऐसे धोखे से चने खाए होते तो आज भागवत में सुदामा जी की कथा नहीं सुनाई जा रही। सुदामा जी महाराज का भगवान कृष्ण के द्वारका राजा बनने का बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है? जब भगवान कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे गुरुकुल में तो एक दिन उनकी माँ, जो गुरु माता थी, उन्होंने उनको लकड़ी लेने जंगल में गए। और जब वो जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे तो उनकी माता ने पोटली में चने दिए। ये सब कथा सब जानते हैं, टीवियों में भी सबने देखी। पर एक कथा कहती है कि जो वो चने दिए, उनकी गुरु माता ने जो चने दिए थे, वो चने जो थे एक वृद्ध माता वो अपने कुटिया में चने की पोटली रखती थी। एक दिन उस मैया की कुटिया में चोर आए चोरी करने, और चोरी करने जब आए तो एक लाल कपड़े में उनको चने बंधे। उन चोरों को लगा कि ये कोई सोने के कोई दाने हैं या कुछ है, तो वो चोरी करके उस मैया के चने की पोटली ले गए। उस मैया की कुटिया से चोरी करने के बाद वो चोर जहां भगवान कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे वहां उस कुटिया में चोरी करने गए तो उनको ऐसा लगा कि हम पकड़े जाएंगे या कोई हमें देख रहा है, तो वो चुराई हुई चने की पोटली और भगवान के आश्रम में वो चोर छोड़ करके चले गए। अब इस मैया की जो पोटली चोरों ने चोरी की थी, चोरी करके और शांतिपुरी मुनि के आश्रम में जहां भगवान पढ़ते थे कृष्ण और सुदामा, वहां छोड़ दी। मैया सुबह उठी तो देखा मेरी चने की पोटली नहीं है। चारों तरफ देखी, मैया को लगा किसी ने चुरा लिया है और मेरे चने किसी ने चुराए हैं, वही मेरे पास थे। मैं सुबह से चनों का भोग लगाती थी। तो उस मैया ने श्राप दे दिया कि जो मेरे चुराए हुए चने खाएगा वो गरीब हो जाएगा। अब वो चने गुरु माता ने सुदामा और कृष्ण को दिए और कहा सुदामा से कि दोनों
जन मिलकर के चने खा लें। और जब चने खाने का नंबर आया तो सुदामा जी महाराज ने ये विचार किया कि जो चने हैं इन चनों में श्राप लगा है कि जो चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरा मित्र गरीब हो जाए। एक फसल मैं तो गरीब हो जाऊं चल जाएगा, पर मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए। तो सुदामा जी महाराज ने भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के हिस्से की भी चने खा ली है कि मैं गरीब हो जाऊंगा चल जाएगा, पर मेरा मित्र गरीब होना नहीं चाहिए। ये होती है मित्रता। उनकी पत्नी कहती है कि मैं व्यवस्था करती हूँ, तुम अपने मित्र से मिलकर के आओ। याचित्वा चतुरोन्मुष्टि विप्रान् प्रथुदण्डला। 4 मुट्ठी चने लेकर के एक पोटली में बांध करके और सुदामा जी को उनकी पत्नी ने दे दिए और कहा ये ले जाओ और मेरा एक ही संदेश द्वारकाधीश को दे देना और कुछ मत कहना। सुदामा जी कहते हैं बताओ क्या कहना है। तो सुदामा जी की पत्नी कहती है कि आप सिर्फ इतना कह देना, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो और हमारे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। सुदामा जी की पत्नी कहती है कि आप द्वारकाधीश से सिर्फ इतना कह देना कि 1 महीने में 2 बार एकादशी का व्रत संसार के लोग करते हैं, और आपकी कृपा ठाकुर जी हमारे ऊपर ऐसी है कि हमारे घर में रोज एकादशी का व्रत होता है। इतना कह देना ठाकुर जी। और सुदामा जी महाराज पोटली लेकर के चावल की और भगवान ठाकुर जी से मिलने निकले और कहते हैं सुदामा जी, काली कमली बाला मेरा यार है मेरे